दोस्तों रात के तकरीबन 11 बज चुके थे और एक गली में एक लेडी चलती हुई आ रही थी। वो लेडी दिखने में काफ़ी मज़बूत और साइज़ में बड़ी थी और उसके पास एक बड़ा सा पर्स था जो काफ़ी सारी चीज़ों से भरा हुआ था। और उस लेडी के पीछे एक 14 या 15 साल का कमज़ोर लड़का ब्लू जीन्स पहने हुए आ रहा था। लड़के को जैसे ही मौका मिला उसने पर्स छीनकर भागने की कोशिश की और पर्स का स्ट्रैप टूट गया, जिसकी वजह से लड़के का बैलेंस बिगड़ा और लड़का कमर के बल जाकर फुटपाथ के साथ लगा। इस पर लेडी को गुस्सा आया और उसने उस गिरे हुए लड़के को ज़ोर से किक किया और उसे कॉलर से पकड़कर उठा के ज़ोर से झटके दिए और उसे कहा कि मेरा पर्स उठा कर दो। जब उस लड़के ने पर्स उठा कर दिया लेडी को, तो फिर लेडी ने पूछा कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तुम ये किसके लिए करना चाह रहे थे? तो लड़के ने आगे से कहा नहीं मैं वो बस। तो लेडी ने कहा कि नहीं तुम झूठ बोलते हो। दोस्तों इतनी देर में 2-3 लोग पास से गुजर रहे थे। वो रुक कर उन्हें देखने लग गए। लेडी ने उस लड़के से कहा कि अगर मैं तुम्हें छोड़ूं तो क्या तुम भाग जाओगे? लड़के ने कहा जी। तो लेडी ने कहा कि फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब लेडी उस लड़के को पकड़कर अपने साथ ज़बरदस्ती लेकर चल पड़ी और रास्ते में कुछ बातें भी होती रहीं। जैसा कि लेडी ने पूछा कि क्या तुम्हें किसी ने बोला नहीं कि तुम अपना मुंह धो लो? तो लड़के ने कहा कि नहीं। तो उस लेडी ने कहा फिर तो आज तुम्हारा मुंह मैं धोऊंगी और कहा कि तुम याद रखोगे कि मेरा नाम मिस्ट्रेस लुवेला बेट्स वाशिंगटन जोन्स है। दोस्तों ये सुनकर लड़के के पसीने छूट गए। लेडी ने लड़के को रोका, उसे फिर से एक बार ज़ोरदार झटका दिया और दोबारा लेकर चल पड़ी। जब वो लेडी अपने घर के पास पहुंची तो उसने लड़के को धकेल कर अंदर किया, घर की लाइट्स ऑन की और दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। दोस्तों अभी तक उस लेडी ने लड़के को गर्दन से पकड़ा हुआ था और उसने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने बताया कि रोजर। तो लेडी ने कहा अच्छा रोजर, सिंक की तरफ जाओ और अपना मुंह धोकर आओ और ये टॉवल पड़ा है। रोजर ने दरवाजे की तरफ देखा, लेडी की तरफ देखा, फिर दरवाजे की तरफ देखा और फिर सिंक की तरफ मुंह धोने के लिए चला गया। लड़के ने कहा क्या आप मुझे जेल भेज देंगी? जिस पर लेडी ने जवाब दिया कि नहीं मैं तुम्हें कहीं नहीं भेजूंगी, बल्कि मैं तो यहाँ खाने की तैयारी कर रही हूँ और तुमने वहाँ मेरा पर्स छीनने की कोशिश की। मुझे लगता है तुम भूखे हो, इसलिए हम खाना खाएंगे। लड़के ने कहा कि मैं सिर्फ लेदर के शूज़ खरीदना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेडी ने कहा कि तुम्हें पर्स छीनने की ज़रूरत नहीं थी, तुम मुझसे वैसे मांग सकते थे। जब मैं छोटी थी तो मैं भी कुछ चीज़ें चाहती थी जो मुझे नहीं मिली, तो इसके लिए मैंने लोगों के पर्स नहीं छीने। इसके बाद लेडी ने कहा कि तुम अपने बालों को कंघी कर लो ताकि तुम थोड़े से अच्छे लगो। और इसके बाद लेडी अपने काम में लग गई और जानबूझकर लड़के को अकेला छोड़ दिया। और दोस्तों क्योंकि दरवाज़ा खुला था, लड़का चाहता तो भाग सकता था, लेकिन वो नहीं भागा। जब खाना तैयार हुआ तो वो दोनों बैठकर खाना खाने लगे और लेडी ने अपने केक में से आधा काट कर उसे दिया और कहा कि और खाओ। तो जब उन्होंने खाना खा लिया तो वो उठे और लेडी ने उसे $10 दिए और कहा कि अपने लिए कोई शूज़ खरीद लेना। दोस्तों $10 काफ़ी ज़्यादा रकम थी उस वक्त जब ये स्टोरी लिखी गई। लेडी ने उसे कहा कि अब दोबारा मेरा या किसी और का पर्स छीनने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुम किसी गलत तरीके से जूते खरीदोगे तो वो तुम्हारे पाँव जला देंगे। इसके बाद वो उस लड़के को बाहर लेकर आई और उसे गुड नाइट कहा और उसे कहा कि अब अपना ख्याल रखे और अब इस तरह की हरकत ना करे। लड़के ने कहा थैंक यू मैम, लेकिन लड़का इससे ज़्यादा कुछ और भी कहना चाहता था। उसके होंठ हिले लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। तो लेडी ने कहा कि मुझे अब आराम करना है और उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर लिया।